जैसी आप चीजों को लिखेंगे ना तो बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। तो इनविटेशन टॉपिक में मैं आज जो टॉपिक लेने वाला हूँ इसमें ये टॉपिक है, एक एक करके आप लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला है इसके अंदर के इनविटेशन क्या है, दूसरा है कि इनविटेशन इस एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, तीसरी चीज है कि आपको इनविटेशन किस तरीके से देना है, चौथा इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि इनविटेशन देने का जो सही टाइम है वो कब होता है, और पांचवी चीज मैंने लिखी है कि कौन कौन ऐसा इंसान है जो इनविटेशन दे सकता है और इनविटेशन किसको करना चाहिए। ठीक है, तो आज कुछ इन टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आपको थोड़ा सा मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 टॉपिक मैंने लिए हैं और एक एक करके इन 5 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और देखिए, कभी भी कोई भी मीटिंग होती है उसमें टॉपिक रखना इसीलिए ज्यादा अच्छी चीज होती है क्योंकि आपको क्लियर हो जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर बात की जाएगी और एक एक करके हम उस पॉइंट के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो होप सो आप सारे के सारे लोगों ने इन शॉर्ट तरीके से लिख लिया होगा अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है। और इसमें मैं अभी इनविटेशन के पहले टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूँ, वो क्या है, इनविटेशन क्या है। चलिए वापस से आता हूँ, अब आप मुझको सुन सकते हैं। मैं आपको इनविटेशन क्या है उसके ऊपर बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं वो इनविटेशन से होती है। आप अगर ध्यान दें, आपको कोई किसी इंसान से बातचीत करनी पड़ती है तो आपको बुलाना पड़ता है। किसी भी बातचीत में 2 लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपके घर में अगर कोई किसी तरीके का फंक्शन होता है तो आप उसको इन्वाइट करते हैं। आप अगर किसी इंसान से किसी चीज को शेयर करना चाहते हैं तो इनविटेशन की जरूरत पड़ती है ना। आमतौर पर देखा जाए दुनिया के अंदर इनविटेशन हर जगह होता है, पर आपके लिए कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज है, इनविटेशन बहुत कॉमन चीज है। पर जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इनविटेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्यों बन जाता है। देखा जाए शुरुआत तो इसी से होनी है, पर फिर भी हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल काम क्यों बन जाता है। बहुत आसान चीज है इनविटेशन, और आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको इनविटेशन की समझ आएगी कि इनविटेशन बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। पहली चीज आपको ये तो समझ में आ गई कि इनविटेशन के अंदर 2 लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है और बहुत आसान चीज है जिसमें आपको सामने वाले इंसान को बस एक इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इनविटेशन क्या है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इनविटेशन इस इंडस्ट्री के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर आप ध्यान दें, जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान को इनविटेशन दिया गया होगा और एक से बढ़ते 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 नेटवर्क आज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। आज आपका जितना भी नेटवर्क है, अपने लेवल पर जितना भी नेटवर्क बना पाए हैं, इसकी शुरुआत अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं इनविटेशन से ही हुई थी। आज भले चाहे आप 100 की टीम को लीड करते हैं, भले चाहे आप 200 की टीम को लीड करते हैं, भले चाहे आप 500 लोगों की टीम को लीड करते हैं, पर इसकी शुरुआत किसी ना किसी एक इनविटेशन से ही शुरू हुई थी। आज अगर तरुण जी 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो इसकी शुरुआत भी हमने अपने उन 13 लोगों की लिस्ट से शुरू करी थी जब हमने उनको इन्वाइट करने की शुरुआत करी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज गौर करोगे, इनविटेशन वो चीज है जो आज आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करेगी, है ना। जैसे आप इस चीज को ऐसे लो, एक बीज है मान लेते हैं ना, तो आपको पता है अगर वो बीज किसी तरफ जाए तो बहुत बड़ा पेड़ बनाएंगे और आने वाले समय में वो बहुत सारे जो पेड़ हैं वो और भी बहुत सारे पेड़ बनाएंगे। जिस तरीके से एक अकेला बीज अगर आप ध्यान दो तो पूरा का पूरा जंगल बना सकता है, एक अकेला बीज पूरा का पूरा जंगल बना सकता है। तो आपको उस बीज को बोने की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सेम इस तरीके से इनविटेशन की शुरुआत आज नहीं तो कल आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप इनविटेशन नहीं देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर आपके काम की शुरुआत नहीं हो पाएगी। और इनविटेशन देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, अभी मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ इस इनविटेशन के अंदर। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि इनविटेशन से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए कि आपको इनविटेशन देने के लिए आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो कि बिफोर इनविटेशन आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बिफोर इनविटेशन सबसे पहली चीज, जब भी आप इनविटेशन देने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट। तो सबसे पहला आपका काम, जैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो अगर आप देखा जाए वाई के बाद हर इंसान से एक चीज बनवाई जाती है, वो क्या बनवाई जाती है, गेस्ट। आपकी गेस्ट लिस्ट जितनी ज्यादा होगी आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे तो हमें एक चीज सिखाई थी कि जब भी आप इनविटेशन लिस्ट को बनाना शुरू करें तो अपने दिमाग से एक चीज निकाल दे, वो क्या है, वो है किसी तरीके का आप प्रीजज वाला ऑप्शन ना रखें जब भी आप लिस्ट प्रिपरेशन करते हैं। और इनविटेशन की प्रिपरेशन की लिस्ट जो होनी चाहिए आपकी, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या है, कुछ कॉलम तैयार करने पड़ते हैं और उस कॉलम के अंदर आप जो कॉलम रखते हैं जिसमें आप नाम लिखते हैं किसी भी इंसान का, उसका कॉन्टेक्ट नंबर साथ में रहता है। तीसरा कॉलम उसके अंदर होता है आपका प्लेस, कि किस जगह पर वो रहता है।
जिससे आप उस लिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ आपका नेटवर्क जो है ग्रो करेगा। हो सकता है आपके कुछ लोग यूपी में भी हो सकते हैं, मुंबई में भी हो सकते हैं, किसी भी जगह में हो सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, आज मैं रहता दिल्ली में हूँ, ठीक है, बुद्ध विहार के अंदर मेरी जगह है, तरुण जी पंचायत, पर आप इन सब चीजों के अलावा भी देखोगे हमारा नेटवर्क आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा है, ठीक है, चाहे वो मुंबई की बात कह लो, चाहे गुजरात की बात कह लो, चाहे आप किसी भी चीज की बात कह लो। तो कल को आपको जब लिस्ट बनानी है तो आपको ये सोचकर बनानी है, भले चाहे कोई इंसान अंडमान निकोबार पर भी क्यों ना रहता हो, फिर भी आपको उसका लिस्ट में नाम रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब जाकर आपको कहाँ किस तरीके से कैसे मौका मिलेगा उस इंसान को इन्विटेशन देने का, और वो आपकी टीम के अंदर भी होगा। तो इन्विटेशन में आपको जजमेंट कोई नहीं करना है, और प्लेस के हिसाब से आपको अपना, उसमें किसी भी इंसान का जब आप नाम लिखते हैं तो उसमें आपको प्लेस भी लिखना है। अगला जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा उसके अंदर उसके प्रोफेशन का। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है प्रोफेशन को लिखना, क्योंकि किसी इंसान का प्रोफेशन जो है वो उसके पीएमएफ फैक्टर को बताता है। पीएमएफ फैक्टर क्या होता है? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। क्या इनविटेशन में जो भी प्रोफेशन की लिस्ट होती है, हो सकता है कोई टीचर होगा, हो सकता है कोई अपना बिजनेस करता होगा, हो सकता है कोई जॉब होल्डर होगा, हो सकता है कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, आपके घर पर जो दूध लेने वाला आता है वो भी हो सकता है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आता है वो भी हो सकता है, जिस इंसान के पास हमेशा आप हेयर कट करवाते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा फ्रेंड के अंदर जब भी हम लिस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान दिया जाता है, और उसमें लिखा जाता है फ्रेंड, कि आप जब भी अपनी लिस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको फ्रेंड लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड का मतलब क्या है, मैं उस ऑप्शन पर आपको लेकर चलता हूँ, और एक बार आप एक एक करके लाइन में FRIENDS ये चीज लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको स्लाइड पर लेकर जाने वाला हूँ। जी, तो इनविटेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो क्या होती है, वो है आपकी लिस्ट। और उस लिस्ट को प्रिपेयर करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, और अभी तक कोई भी देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, और आज फॉरेन में चल रही है बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आज इंडिया के अंदर है, पर अगर आप एक चीज देखेंगे ना, हर जगह इनविटेशन में लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है वो एकदम कॉमन है, जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और ये कहा जाता है कि इनविटेशन के अंदर आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना पड़ता है। फ्रेंड का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं है, इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव और हर एक अल्फाबेट के लिए एक वर्ड का नाम दिया गया है। अगर आप गौर करेंगे, एफ का मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है? फ्रेंड्स। देखिए, जब से हमने जन्म लिया तब से अब तक हमने एक ही चीज करी है, वो क्या करी है? दोस्ती यारी। हमने खूब सारे दोस्त बनाए हैं। किसी इंसान के दोस्त 10 होते हैं, किसी इंसान के दोस्त 100 होते हैं। तो जन्म से लेकर जब तक आपकी अभी जितनी भी उम्र है, याद कीजिए कितने भी आपके दोस्त थे, भले चाहे वो 5 साल पहले मिले हो, भले चाहे वो 10 साल पहले मिले हो। मैं आपको इस बात का यकीन देता हूँ, जब आप लिस्ट के अंदर उन लोगों का नाम लिखोगे ना, तो एक चीज है कहीं ना कहीं, वो क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो बहुत काम करता है जब आप लिस्ट बनाने की तैयारी करते हैं। कई बार आपने एक चीज फील करी होगी और आपने ध्यान भी दिया होगा, कई बार आप किसी गाने को गुनगुना रहे होते हैं, है ना, और सडन क्या होता है, टीवी के अंदर वही गाना आ जाता है। आपने शायद इस चीज को फील भी किया होगा। कई बार आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं, तो क्या होता है, सडन या तो उसका कॉल आपके पास आ जाएगा, किसी तरह का कोई मैसेज आपके पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये सब चीजें आप क्या करते हो? ये अट्रैक्ट करते हो। जब भी किसी इंसान का नाम आप लिस्ट के अंदर लिखते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उस तक कोई ना कोई मैसेज जाता है, और आने वाले समय में किसी ना किसी मोड पर वो आपको मिलेगा जरूर। इसीलिए सबसे पहला आप नाम किसका लिखेंगे? फ्रेंड का। अभी तक आप जितने भी दोस्तों को जानते हैं, जन्म से लेकर आखिरी तक, भले चाहे आपको मिला है या नहीं मिला है, आप उसका नाम जरूर लिखेंगे। अगला चीज है आर, रिलेटिव। रिलेटिव में सबसे अच्छा तरीका है लिस्ट बनाने का, जब भी आप रिलेटिव की लिस्ट बनाएं, आप अपने या तो पापा के साथ बैठ जाए या मम्मी के साथ बैठ जाए, या फिर आप कोई पुरानी एल्बम निकालें जो आपके घर परिवार की और फैमिली की है, और उसको पलटना शुरू करें, और एक एक करके उनके ऊपर उंगली रखना शुरू कर दें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। आपको अच्छी खासी एक लिस्ट मिल जाएगी बड़े आराम से, जहां पर अगर कोई इंसान शादी ब्याह में वहां पहुंचा है, तो हो सकता है उसकी वाइफ भी होगी, उसका बेटा होगा, या उसकी बेटी होगी, या वो खुद इंसान होगा। तो रिलेटिव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी लिस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाने का। अगली चीज है इसके अंदर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का कहने का मतलब मैं इसमें रखूंगा इंस्टीट्यूशन से। कभी आप ट्यूशन गए होंगे, तो आपकी ट्यूशन टीचर हो सकती है,
कभी आप किसी इंस्टीट्यूट में गए होंगे, वो हो सकते हैं, कभी आपने आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग जो भी आपने किया है, तो अभी तक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आपके लोग थे, आप उनका नाम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसमें आपके टीचर भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने टीचर को भी प्रेजेंटेशन दिखाने की शुरुआत करी है, क्योंकि उनकी लिस्ट के अंदर वो नाम था। अगली चीज है एनिमी। एनिमी लिख लो या फिर इसके अंदर एवरीबडी लिख लो। इस एवरीबडी में वो सारे के सारे लोग आते हैं जो किसी ना किसी तरीके से जाने अनजाने आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अंदर वो दुकान वाले भी हो सकता है जिसके पास आप रेगुलर जाते हैं, उसके अंदर वो डॉक्टर भी हो सकता है जिसके पास आप रेगुलर जाते हैं। अगली चीज है नेबर। अब नेबर में हमने दोस्त या रिलेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो नेबर नेबर होते हैं। कई बार जब आप गली से गुजरते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों से आपकी नजरें मिलती है, या कई बार आप उनसे राम राम या फिर राधे राधे जरूर करते होंगे। सब नेबर के नाम इसके अंदर आप लिख सकते हैं। और अगली चीज है इसके अंदर डी। डी का मतलब डॉक्टर और प्रोफेशन। और लास्ट में आज हम जिस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं, स्ट्रेंजर वैसे देखा जाए तो कोई नहीं है। और अगर आपको स्ट्रेंजर की सबसे अच्छी लिस्ट चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलती है, अगर आप ध्यान देंगे तो आज इंस्टाग्राम पर अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप एकदम इंस्टाग्राम पर आइए। अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, अगर आप उस पर नहीं है तो आप उस पर आना शुरू कीजिए। और आने का जो आपका मकसद होना चाहिए, वो मकसद ये होना चाहिए कि वहां से आपको नए लोग चाहिए और नई लिस्ट चाहिए। और जब आप ये तैयार करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिकली एक डाटा तैयार हो जाएगा, किसका, आपका एक बिजनेस का रॉ मटेरियल, जिसके ऊपर आप काम करने की शुरुआत करेंगे। और देखो मैं सच बताऊं, जितने भी लोगों का नाम लिखेंगे, इसके अंदर एक लाइन लिखी है प्रीजज। आपको प्रीजज नहीं करना कि वो ज्वाइन करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो काम है वो सिर्फ इस लिस्ट के लोगों को इनविटेशन देने का है। और इनविटेशन देने के बाद आप माने या ना माने, ये तय करेगा आपका रेशियो, कि जब भी आप लोगों को इनविटेशन देते हैं तो आपका इनविटेशन कितना बेहतर रहता है, कितने लोग आपको मना करते हैं, कितने लोग आपको हाँ करते हैं। और मैं आपको ये तय करता हूँ कि जितने भी लिस्ट में आप अपने नाम लिखेंगे, उनकी ज्वाइनिंग आना तय है। अब जब मैंने अपनी लिस्ट के अंदर या फिर तरुण जी ने अपनी लिस्ट के अंदर 13 लोगों के नाम लिखे थे, तो आज कहीं ना कहीं उन 13 लोगों में से 5-6 लोग हैं जो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे चेक पर है। और सच बताऊं, भले चाहे आपकी 200 लोगों की लिस्ट हो, भले चाहे आपकी 2500 लोगों की लिस्ट हो, शुरुआत में आपको करीब करीब 4 से 6 लोग ही चाहिए इस बिजनेस के अंदर अच्छे तरीके से काम करने के लिए। बस बात यह है, इस 4 से 6 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको हो सकता है कि 10 लोगों से गुजरना पड़े, हो सकता है आपको 20 लोगों से गुजरना पड़े, हो सकता है आपको 50 या फिर 100 लोगों तक भी गुजरना पड़े। पर जिस दिन आपको 6 लोग मिलना शुरू होने लग जाएंगे या फिर 4 से 5 लोग मिलना शुरू होने लग जाएंगे, आप अपनी तैयारी कर लेंगे कहाँ तक कि 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए महीने के चेक पर पहुंचने की। तो चलिए, अब आपकी हो गई लिस्ट तैयार। कुछ लोगों का मैं एक सवाल यहीं पर खत्म कर देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलना चाहेंगे कि सर, मेरे जितने भी जो गेस्ट लिस्ट है ना, वो अभी खत्म हो गई है, मेरे पास किसी तरह के कोई लोग नहीं बचे, तो सर मैं क्या करूँ? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी आप लिस्ट बनाते हैं और आपको लगता है कि आपकी लिस्ट खत्म हो गई, तो सच बताओ, आपकी कभी लिस्ट खत्म नहीं होती, आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है। और जिस दिन आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है ना, उस दिन आपको लोग भी दिखना बंद हो जाते हैं। अगर आपकी लिस्ट खत्म है, पहली बात तो किसी भी इंसान की लिस्ट खत्म होती नहीं, ये मैं आपको पहली बात बता देता हूँ। पर अगर वो ये सवाल कर भी रहा है कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पहली बात, आप अपना फोन निकालो और फोन के अंदर जितने भी आपको कांटेक्ट नंबर दिखते हैं, उसमें से आपने बहुत सारे नाम छोड़ दिए होंगे। और दूसरी चीज, अगर आपके सारे के सारे कांटेक्ट खत्म हो चुके हैं, तो दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया था ना एल्बम निकालने का, वो निकालो और अपने घर वालों से पूछना शुरू करो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे रिलेटिव के अंदर आते हैं। क्योंकि देखो, आज अगर आप उनको मीटिंग नहीं दिखाओगे, आज अगर आप उनको इनविटेशन नहीं दोगे, तो सीधी सी बात है, कोई दूसरा तो बैठा है ना उनको इनविटेशन देने के लिए। और इसके लिए मैं हमेशा एक अच्छी बात बोलता हूँ इनविटेशन के लिए, कि जब भी आप इनविटेशन की लिस्ट बनाते हो, है ना, तो कल को आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार जो है वो आपकी शादी के अंदर आएंगे। और बहुत सारे रिश्तेदार जब आएंगे तो आपकी शादी में सवाल ये है, वो आए क्यों? क्योंकि उनको इनविटेशन गया, इसीलिए तो आए। तो कहीं ना कहीं आप उनको जानते थे, आपका परिवार उनको जानता था, पर आपकी एक गलती की वजह से, आपका इनिशिएटिव ना लेने की वजह से वो सारे के सारे लोग रह गए आपके इनविटेशन में। आएंगे तो आपकी दावत आप ये सब खाने के लिए ही ना। तो कहीं ना कहीं आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और ये तय है कि जैसे आप 50 लोगों की प्रेजेंटेशन तक पहुंचेंगे ना, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका काम अपने आप शुरू हो चुका होगा। चलिए, अब सवाल ये है कि अब हो गई हमारी लिस्ट तैयार और हमने अपने नाम भी लिख लिए। अब इस लिस्ट के ऊपर काम करना किस तरीके से है, तो अभी पहले वाली चीज चल रही है कि आपको इनविटेशन से पहले क्या क्या करना है। जैसे आप ये बना लेते हैं, तो उसके अंदर आपको अब एक काम करना है। और ये जो मैं आपको काम बताने वाला हूँ, वो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको ये तय करता हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा। इनविटेशन की लिस्ट बन जाती है, उसके बाद आपको एक चीज का टारगेट लेना है और उस लिस्ट में से आपको एक अलग लिस्ट तैयार करनी है। तो कहने का मतलब,
जो लिस्ट आपने बनाई है ना, उसी लिस्ट को आपको अब अलग तरीके से तैयार करना है। आप कैसे करेंगे, अब आप ये जान लीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने नहीं बताया होगा, या फिर अगर आपने सुना होगा तो सिर्फ मुझी से सुना होगा।